उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक छोटा सा गांव जमै था। इस गांव की पहचान सिर्फ भौगोलिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा के एक तीर्थ स्थल के रूप में बन चुकी है। यहाँ की दलित बस्ती के बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिखाया जो बड़े से बड़े शहरों में भी सपना लगता है। यहाँ शिक्षा एक आंदोलन बनी, एक तपस्या बनी और मेहनत ऐसी कि मानो स्वयं माँ सरस्वती ने यहाँ पर डेरा डाल रखा है। पेश है उत्तर प्रदेश के जौनपुर मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित गोमती नदी के पावन तट पर बसा जमै था गांव। इस गांव के 60 घरों वाली दलित बस्ती की पहचान आज सिर्फ एक भौगोलिक स्थल के रूप में नहीं, बल्कि एक शिक्षा के तीर्थ स्थल के रूप में हो चुकी है। इन बच्चों के माता पिता ने मेहनत मजदूरी करके और खून पसीना एक करके अपने बच्चों को पढ़ाया और आज परिणाम आपके सामने है। करीब 40 से ज़्यादा युवक युवतियां आज सरकारी नौकरी में हैं। कोई पुलिस विभाग में है, कोई शिक्षा विभाग में, कोई जल निगम में और कोई यूपीएससी की तैयारी में जुटा है। मैं राम मिलन, सहायक अध्यापक, पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय नाथोपुर, सिरकोनी, जौनपुर, और मैं यहाँ जमैथा गांव का निवासी हूँ। और ये गांव का जो हिस्सा है ये अखड़ो बस्ती के नाम से जाना जाता है। बाबा परमहंस यमदग्नि ऋषि के आश्रम से ठीक सटा हुआ पश्चिम साइड में मेरा गांव है। और यहाँ लगभग 60 घर हैं हमारे यहाँ, और 60 घर में लगभग 40 लोग एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी जॉब में हैं और बड़े अच्छे अच्छे पदों पर लोग हैं। पीसीएस ऑफिसर लोग हैं और नीचे अध्यापक हैं और विभागों में हैं, क्लर्कियल पद पर हैं, बाहर नौकरी करते हैं। तो ये क्रांति कैसे आई, कब आई? क्रांति यहाँ शिक्षा का जहाँ से अलग जगी है, वहाँ हमारे गांव में पहले 2 लोग सर्विस में आए, एक बाबू राजाराम और एक बाबू पतिराम। बाबू पतिराम जी रेलवे में सुपरिटेंडेंट थे और राजाराम बाबूजी वो हेडमास्टर थे मिडिल स्कूल के। पतिराम बाबू बाहर सर्विस करते थे और राजाराम बाबूजी यही रह के सर्विस करते थे। लेकिन गांव के जो बच्चे थे उनको उन्होंने प्रेरित किया कि बेटा पढ़ाई करो, शिक्षा से बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है जो आपका विकास कर सकती है। पतिराम बाबूजी बीच बीच में आते रहते थे तो भी लोगों से मिलते थे और घूमते थे, तो लोगों को ये प्रेरणा मिली वहाँ से और लोगों ने वहाँ से पढ़ाई शुरू कर दी। और उसके हिसाब से फिर कई लोग नौकरी में आए, जैसे हमारे पन्नालाल चाचा थे, वो कस्टमर अफसर से होकर के वो रिटायर हो गए हैं। दिलीप चाचा एक्सीएन होकर के अपनी नौकरी के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बड़े पद पर थे। फिर इसके बाद और कई लोग जो है नौकरी में रहे हैं। और एक रामजी चाचा थे, वकील थे, उनकी पढ़ाई लिखाई बड़ी अच्छी थी और उनके पढ़ाए हुए कई बच्चे सर्विस कर रहे हैं। वो यहाँ तक कि इस बस्ती के अलावा भी और अगल बगल जो हमारे गांव के यादव बस्ती के लोग थे, वो लोग भी पढ़ने आते थे और पढ़ाई करके वो अच्छे पदों से होकर के सेवानिवृत्त हुए हैं। तो इस तरह से एक क्रांति जगी और यहाँ इंजीनियर, डॉक्टर सभी लोग हैं, सब यहाँ ठीक ठाक चल रहा है। जैसे कि पहले माना जाता था कि आप लोग दलित परिवार या दलित के लोग शिक्षा से बहुत दूर भागते थे जी, और खेत कियारी भी कम होता था। आप लोग संभवतः कम ही रहा होगा। तो ये पढ़ाई लिखाई खर्चा वाली कैसे? पढ़ाई लिखाई का खर्चा खेती बाड़ी से, पिताजी लोग मजदूरी से, खेती से, वो लोग अपने बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। माताएं भी बड़ा योगदान दे रही थी उसमें। माताएं जो है, हमें याद है कि हम लोग जब छोटे छोटे हुआ करते थे, कभी मन नहीं होता था कि आज स्कूल नहीं जाना है, किसी कारणवश बच्चों की मनोदशा आप जानते हैं, बच्चे थोड़ा सा स्कूल से भागना चाहते, तो मम्मी जी, माता जी जाकर के हम लोगों को स्कूल तक पहुंचाती थी। और कभी हम लोग स्कूल में मार भी खा जाते थे तो न घर बता पाते थे और न माँ से कह पाते थे। माता जी को भी बुरा लगता था कि अगर घर रुकोगे तो पढ़ नहीं पाओगे, और पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है कि जिससे तुम अपने जीवन को संवार सकते हो। और वो उदाहरण देते थे, फला देखिए वो पढ़े लिखे हैं और उनका जीवन किस तरह का है, आप भी पढ़ोगे तो ऐसे ही बन जाओगे। पिताजी भी उसी तरह से। तो जितने भी हम संसाधन थे, जैसे वो एक तरह से मजदूरी कर लें, एक तरह से खेती कर लें, तो जितने भी पैसे उसमें से अर्न होते थे वो लोग हम लोगों के लिए ज़्यादा केयर करते थे, बल्कि अपने और खर्चों को कम कर देते थे।
तो ये परंपरा आप लोग भी आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और बच्चे हमारे यहाँ जो होनहार बच्चे हैं वो बिल्कुल हम लोग उनके संपर्क में रहते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप पढ़ाई करिए और जहाँ तक हम लोगों की मदद की जरूरत आएगी हम लोग खड़े रहेंगे। क्या पुलिस विभाग में भी है, आरटीओ में है, क्या है? आरटीओ में एक हमारे चाचा थे दिलीप राम एक्सियम, उनकी बिटिया आरटीओ है। आरटीओ हाँ, आरटीओ का अब आरटीओ हो गई होंगी वो। पुलिस में भी है? पुलिस विभाग में एक है वो प्रभु चाचा हैं, उनका पोता कुंदन है वो पुलिस विभाग में। और एक रिटायर भी है? हाँ, रिटायर में सब इंस्पेक्टर होकर के रिटायर हुए हैं बुद्धदेव गौतम जी। अच्छा, क्या आपके गांव में एक ही घर में कई लोग नौकरी में, जैसे बैजनाथ के परिवार से कितने लोग हैं? अरे उस घर से तो हमारे ख्याल से कई लोग हैं। बैजनाथ चाचा के खुद 4 लड़के पीसीएस हैं। 4 लड़के हाँ, लोअर पीसीएस, लोअर पीसीएस में ही हैं। और एक बड़े वाले जो थे वो जनरल मैनेजर एजीएम, हाँ एजीएम पद से वो रिटायर हुए। उनके 2 बेटे हैं, दोनों इंजीनियर हैं, एक भेल में एक में। तो वो उनके घर में 4 लोग हैं, ये कैसे संभव हुआ? ईमानदारी और संघर्ष, उनका संघर्ष ईमानदारी बड़ी रही है, वो प्रेरित रहे हैं ना। जैसे घर में और अगर 2 लोग 4 लोग नौकरी में हैं तो बस ये होता था कि इनका पीछा करिए, पकड़िए, इनके हिसाब से चलना है। और वो उस तरह से प्रोत्साहित भी करते थे, तो साथ लेकर के चलते थे। पूरी ईमानदारी और मेहनत। हाँ, ईमानदारी। शिक्षा क्षेत्र में कितने लोग हैं? शिक्षा क्षेत्र में हमारे ख्याल से 10-12 लोग होंगे। 1 दर्जन से ज्यादा? हाँ, 1 दर्जन से ज्यादा लोग शिक्षा क्षेत्र में। हम लोग में जैसे 2 लोग ऐसे हैं जो 2-2 नौकरी पाए हैं। जैसे मेरी एक नौकरी थी लेखपाल की, हमने उससे रिजाइन करके तब ये बना। और एक रामजी चाचा जो वकील थे, उनके बेटे शिवसूरत हैं, वो समीक्षा अधिकारी इस समय, उसके पहले वो डिप्टी जेलर थे। हाँ, उन्होंने रिजाइन दे करके तब वो समीक्षा अधिकारी का। आप लेखपाल की नौकरी छोड़ करके टीचर की ज्वाइन किया, जबकि लेखपाल में ज़्यादा सुनने से पैसा सा बहुत रहता है। हाँ, घर का अकेला आदमी था, पिताजी हमारे बुजुर्ग थे, हमारे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे। तो मुझे शाहगंज में नौकरी मिली हुई थी, तो मैं सुबह जाता था, शाम तक आता था, बड़ी दिक्कत हो जाती थी। हालांकि नौकरी किसी को हम बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमें टीचिंग न मिली होती तो हम वही जॉब करते। लेकिन मेरे पास विकल्प था और थोड़ा सा मेरा ये भी था कि मैं शुरू से पढ़ाता था बच्चों को। आपको यही बता दें, गांव के 4-5 ऐसे मानिंद लोग हैं जिनके बच्चों को मैंने पढ़ाया, वो अच्छे पदों पर हैं। ट्यूशन पढ़ाता था मैं। तो मेरी ये रुझान उस तरफ थी कि टीचिंग जॉब जो है वो थोड़ा सा मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने वो किया। और मैं अभी पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय नाथुपुर में कार्य कर रहा हूँ। तो प्राथमिक से लेकर इंटरमीडिएट तक में अध्यापक है? कहाँ? यहाँ हमारे यहाँ? हाँ बिल्कुल, इंटरमीडिएट में भी है हमारे यहाँ। ओम प्रकाश जी हैं, वो इंटर कॉलेज में। एक हमारे चाचा भाई चचेरा भाई हैं, वो इंटर कॉलेज में। अच्छा, हमने कहा कि अनमोल शिक्षा कली हली परीक्षा, हमने शिक्षा की परीक्षा लिया कि अनमोल शिक्षा कली हली परीक्षा, तब शिक्षा में इच्छा अरे जागल हो, बिना शिक्षा कदम नहीं, अरे पागल हो बिना शिक्षा। इस गांव के राम कुबेर खुद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन शिक्षा के अलख वे लोक गीतों के माध्यम से जगाते रहते हैं। आज उनके 3 बेटे मेहनत से ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं। एक टीचर बन चुका है, दूसरा हस्तकला में पारंगत है और तीसरा यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। आज जमैथा गांव से निकले ऐसे कई नाम प्रेरणा बन चुके हैं जो आपके सामने हैं। जैसे टेलीफोन विभाग से रिटायर हुए मुनिराज, यूपी पुलिस में एसआई बुद्धदेव गौतम, पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र, कर निर्धारण अधिकारी महेंद्र कुमार, आपूर्ति निरीक्षक सुरेंद्र प्रताप, होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर सतीश चंद, भारतीय वायुसेना से रिटायर राजेश कुमार। ये सिर्फ इतने ही नाम नहीं हैं, ऐसे 30 से ज़्यादा उदाहरण लोगों के सामने हैं। जमैथा गांव ने साबित किया है कि अगर इरादों में संघर्ष हो तो मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये हर उस परिवार की कहानी है जो शिक्षा को सबसे बड़ा धन मानते हैं। जमैथा गांव ने साबित किया है कि अगर इरादों में संघर्ष हो तो मंजिल तक जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, ये हर उस
परिवार की कहानी है जो शिक्षा को सबसे बड़ा धन मानते हैं। सिराज हिंद जौनपुर के लिए सुधाकर शुक्ला के साथ राजेश श्रीवास्तव, जौनपुर।